महालक्ष्मी के कातिल मुक्ति रंजन रॉय ने किया सुसाइड। उड़ीसा में पेड़ से लटका हुआ मिला शव। उड़ीसा के भद्रक इलाके में एक व्यक्ति की पेड़ से लटकी लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान मुक्ति रंजन रॉय के रूप में की, जिसके पास से एक बैग, नोटबुक और स्कूटी बरामद हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रिपोर्ट के बाद शव को परिवार को सौंप दिया। सुसाइड नोट में मुक्ति रंजन ने कबूल किया है कि उसने बेंगलुरु में महालक्ष्मी नाम की एक महिला की हत्या की थी। इसके बाद उसने शव के टुकड़े कर उन्हें फ्रिज में रखा था। बेंगलुरु पुलिस द्वारा मुक्ति के भाई से पूछताछ के दौरान इस सुसाइड नोट की जानकारी मिली, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने उड़ीसा पुलिस से संपर्क कर मामले की पुष्टि की। पुलिस ने महालक्ष्मी हत्याकांड में मुख्य संदिग्ध मुक्ति रंजन रॉय की पहचान पुलिस ने कर ली थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लेकिन वो आरोपी कत्ल के बाद से फरार चल रहा था, जिसके चलते बेंगलुरु पुलिस ने कई राज्यों में उसकी तलाश शुरू कर दी थी। दरअसल बेंगलुरु के व्याली कवल इलाके में मौजूद 3 मंजिला घर की पहली मंजिल पर महालक्ष्मी रहा करती थी। महालक्ष्मी के कमरे से 21 सितंबर को फ्रिज और कमरे में बिखरे उसी की लाश के टुकड़े मिले थे। अंदेशा है कि महालक्ष्मी का कत्ल करीब 19 दिन पहले हुआ था। महालक्ष्मी के कमरे में पुलिस को एक ट्रॉली बैग भी रखा मिला। बेंगलुरु पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत मुमकिन है कि कातिल ने लाश के टुकड़ों को उसी बैग में रखकर कहीं बाहर ठिकाने लगाने की साजिश रची थी, पर चूंकि ये इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है, इसलिए उसे लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का शायद मौका नहीं मिला। कमरे की जांच पड़ताल के बाद पुलिस सूत्रों का ये भी मानना है कि कत्ल उसी कमरे में हुआ और लाश के टुकड़े भी वहीं किए गए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि महालक्ष्मी का कातिल कौन है और कत्ल की वजह क्या है। तो बेंगलुरु पुलिस सूत्रों की माने तो उन्होंने महालक्ष्मी के कातिल को ढूंढ निकाला। इतना ही नहीं, सूत्रों का ये भी दावा है कि जिस कातिल की उन्हें तलाश है उसका परिवार भी मुंबई में रहता है। उसी कातिल के एक भाई तक बेंगलुरु पुलिस पहुंची। कातिल के भाई की गवाही के अलावा कातिल के बारे में बेंगलुरु पुलिस को सीसीटीवी कैमरों से भी काफी अहम सबूत और सुराग मिले हैं। जिस व्याली कवल इलाके में महालक्ष्मी रहा करती थी, उसके घर को आने और जाने वाले रास्तों पर कुछ जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उन कैमरों में भी वो कातिल कैद हो चुका था। महालक्ष्मी के कत्ल के बाद उसके पति हेमंत दास ने शुरुआत में ये शक जताया था कि इस कत्ल के पीछे उसका एक दोस्त अशरफ शामिल हो सकता है। अशरफ भी एक हेयर ड्रेसर है और उत्तराखंड का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक महालक्ष्मी के साथ अशरफ की भी करीबी दोस्ती थी। हेमंत की शिकायत के बाद पुलिस ने अशरफ की तलाश की। अशरफ बेंगलुरु में ही था और अपने काम पर था। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लाई और उससे लंबी पूछताछ की। उसके बयान, पिछले 20 दिनों में उसकी लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और चश्मदीदों की गवाही के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद अशरफ को छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी के कत्ल से अशरफ का कोई संबंध नहीं है, बल्कि असली कातिल ओडिशा में था, जिसने अब मौत को गले लगा लिया।